डिबेट में आपका स्वागत है। एक तरफ अखिलेश और तेजस्वी यादव जैसे नेता कथावाचकों के खिलाफ बयान देते हैं, तो दूसरी ओर वक्फ कानून के विरोध के नाम पर मौलानाओं को खुश करते हैं। कल पटना की वक्फ बचाओ रैली में ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां विपक्षी नेताओं से लेकर मौलानाओं तक के वक्फ कानून के खिलाफ भड़काऊ बोल सामने आए। और इसी दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर के खिलाफ ऐसा बयान दे दिया जिस पर हंगामा मच गया। अखिलेश यादव ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जिक्र करते हुए उन पर अंडर टेबल पैसा लेने का आरोप लगा दिया और कहा कि उनसे कथा कराने की किसी की हैसियत नहीं है। तो वहीं कल तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनते ही वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। बीजेपी ने इसे संविधान का अपमान करार दिया है। ऐसे में विपक्ष के इन नेताओं को लेकर कहा जा रहा है कि वक्फ के लिए तो ये तलवार निकाल रहे हैं, लेकिन कथावाचकों पर प्रहार कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि अखिलेश तेजस्वी का हाथ शरिया वालों के साथ, लेकिन यह देश शरिया से नहीं संविधान से चलेगा। एक रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाता हूं, उसके बाद इसी मुद्दे पर आज डिबेट। अदालत का, शुजाअत का सबक मिल पड़ा, सदाकत। अपनी गर्दनों को कटा सकते हैं, लेकिन खुदा के घरों को उजाड़ने नहीं देंगे। समाज के अंदर वक्फ कानून आने से पहले ही हमारी मस्जिद को टारगेट कर लिया गया। जब मछली पानी के बगैर जिंदा रह सकती है, लेकिन मुसलमान शरीयत इस्लामिया के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। का विचार संविधान को किस सीमा तक तार-तार करने का। सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। ये बाबा साहब के संविधान का मजाक उड़ाकर उसे मौलवी स्क्रिप्ट में बदलना चाहते हैं। एक बार फिर वक्फ एक्ट को लेकर सियासी टकराव तेज हो चुका है। बीजेपी और विपक्ष सियासी आर पार के मूड में हैं। पटना में इमारत शरिया नाम की मुस्लिम संस्था की अगुवाई में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ रैली हुई। इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और एआईएमआईएम के नेताओं का महाजुटान हुआ। बहाना वक्फ एक्ट का विरोध का था, लेकिन बात संविधान की आड़ में शरिया को सर्वोपरि बताने से लेकर गर्दन कटाने तक की होने लगी। जब मछली पानी के बगैर जिंदा रह सकती है, लेकिन मुसलमान शरीयत इस्लामिया के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। हमारी औकात की जायदाद पर अगर किसी ने डाका डालने की कोशिश की, हम अपनी गर्दनों को कटा सकते हैं, लेकिन खुदा के घरों को उजाड़ने नहीं देंगे। इस मुल्क के आईन को भी अगर किसी ने तोड़ने की कोशिश की, ऐसे जालिमों का पंजा ही नहीं मोड़ोगे, बल्कि अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार है। वक्फ एक्ट के विरोध के बहाने एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ खूब हमला बोला। आरोप लगाया कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मुस्लिमों के गुंबद तोड़े जा रहे हैं, टोपियां उछाली जा रही हैं, कभी एनआरसी तो कभी सीएए के नाम पर सताया जा रहा है। वक्फ कानून के खिलाफ ऐसे भड़काऊ बोल अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के भी सामने आए। उन्होंने इस कानून के खिलाफ जंग की अपील तक कर दी। आने से पहले ही हमारी मस्जिद को टारगेट कर लिया गया। ये सरकार के द्वारा दी हुई भीख नहीं है, ये हमारे अपने बुजुर्गों के द्वारा अल्लाह के नाम पर दी गई जगह है और इसकी हिफाजत इंशाअल्लाह ताला आखिरी वक्त तक हम लोग करेंगे, जब तक कि हम इस जंग के अंदर कामयाब नहीं हो जाते। मैं पूछना चाहता हूं कि इस जंग को लड़ने के लिए आप लोग तैयार हो? पटना के गांधी मैदान के इस मंच पर विपक्ष के नेताओं का महाजुटान और वोट बैंक के लिए वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिमों को उकसाने का एजेंडा सामने आ गया। मस्जिद, वक्फ और बुलडोजर का डर एक बार फिर से मुसलमानों को बेचा गया, तो इस भड़काऊ ब्रिगेड पर बीजेपी ने भी जमकर पलटवार किया। कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी को नमाजवादी करार दिया। ये किसके साथ खड़े हैं? जो ट्रिपल तलाक के साथ खड़ा है, जो हलाला के साथ खड़ा है, जो मेहरम के साथ खड़ा है, जो हज सब्सिडी के साथ खड़ा है, जो सरतन से जुदा के साथ खड़ा है, जो आतंकियों को अपना भाई, बहन, बेटा, हाफिज बनाने के साथ खड़ा है। इसलिए हम साफ कह सकते हैं कि हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है, और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए और नमाज जैसे मुकद्दस अकीदे का भी मजाक उड़ा रहे हैं, उसका भी केवल सियासत के लिए प्रयोग कर रहे हैं।
पटना की इस वक्फ बचाओ रैली में एक तरफ संविधान की आड़ लेकर शरिया की सुप्रीमेसी की वकालत की गई, दूसरी तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव तो इन सब से 2 कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने संसद से पास वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कह दी। बीजेपी ने इसे संविधान का अपमान बताया और लगे हाथ संविधान को लेकर आरजेडी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की निष्ठा पर सवालिया निशान लगा दिए। जो संशोधन बिल आया वक्त को लेकर के 2025 दोनों सदनों में हम लोगों ने मौजूद रह करके कड़ा विरोध किया। एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। जब गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि वो भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित है, कोर्ट में विचाराधीन है। एक नहीं आधा दर्जन हाई कोर्ट के जजमेंट बहुत स्पष्ट रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट उनके पक्ष में है। इसका अर्थ यह हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान। वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन इस बात के लिए कृत संकल्पित है कि हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को, उसके किसी भी प्रावधान को कोई कूड़ेदान में फेंकना चाहेगा तो हम उसे नहीं होने देंगे। वक्फ कानून के खिलाफ भड़काने का खेल कई मोर्चों से लगातार चल रहा है और भड़काने के इस खेल में सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि मौलाना भी शामिल हैं। ये बात मालूम नहीं है कि मुसलमान अपनी जान का नजराना पेश कर सकता है, अपने माल को कुर्बान कर सकता है, अपने घरों पर बुलडोजर चलवा सकता है, अपनी जायदादों को छोड़ सकता है, मगर अल्लाह और रसूल की सरजमीन को, मकातिब को, मदारिस को, मसाजिद को, खानकाहों को, दरगाहों को, इसको नहीं छोड़ सकता। नए वक्फ कानून को मुसलमानों के हक और हकूक को कुचलने वाला क्यों कहा जा रहा है? वोट बैंक की पॉलिटिक्स में लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने वाली सियासत क्यों हो रही है? सवाल यह भी कि जब नए वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल ही रही है तो फिर सड़क पर उकसाऊ बयानों की बाढ़ क्यों है? वक्फ को लेकर तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका हूं। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा उसका इंतजार है। ये आवाम का सुप्रीम कोर्ट है। आवाम के सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला है वो आप देख चुके हैं। सवाल ये कि क्या विपक्ष के पास मोदी योगी को हराने का एक ही फॉर्मूला बचा है? मजहब और आस्था को खतरे में बताकर मुसलमानों को गुमराह करो और भड़काओ। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। इटावा कथावाचक मामले में अब अखिलेश यादव के निशाने पर बाबा बागेश्वर भी हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अखिलेश ने आरोप लगाया कि अंडर टेबल पैसा लेते हैं बाबा बागेश्वर। बाबा बागेश्वर से कथा कराने की हैसियत नहीं है आम लोगों में, ये आरोप लगाया अखिलेश यादव ने। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। अखिलेश यादव के बाबा बागेश्वर के 50 लाख रुपए लेकर कथा करने वाले बयान पर अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश ने अपने समय पर मुल्ला मौलवियों को हजारों एकड़ जमीन दी। मौलवियों पर हजारों एकड़ जमीन लुटाने वाले आज दान दक्षिणा पर सवाल उठा रहे के विषय के साथ इसका बड़ा सुंदर संबंध बनता है। जो अपने दौरे हुकूमत में मौलवियों को लाखों एकड़ जमीन, हजारों करोड़ की लुटा के उस पर कानूनी हक दे देना चाहते हैं और उस पर कानूनी ठप्पा लगा देना चाहते हैं, वह दान दक्षिणा के ऊपर भी सवाल उठाना चाहते हैं। तो विपक्ष क्या वक्त के लिए तलवार खींचने को तैयार है? और सनातन पर क्या विपक्ष प्रहार कर रहा है?
आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं मनीष पांडे, प्रवक्ता बीजेपी से। हमारे साथ शादाब शम्स हैं, चेयरमैन वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के। हमारे साथ मोहम्मद फैज खान होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट और साथ ही साथ नेशनल कन्वीनर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के। हमारे साथ डॉक्टर करण त्रिपाठी, कांग्रेस के नेता। आदिल हसन, प्रवक्ता AIMIM के, कुछ देर में जुड़ जाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर बादशाह आलम, RJD के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कपिश जी, क्या वक्त के लिए आप लोग तलवार खींचेंगे और सनातन पर सवाल उठाएंगे, प्रहार करेंगे? बिल्कुल तलवार जो है वो कानून की तलवार होगी। ये मुहावरे की तलवार है, पर्यायवाचियों की तलवार है। इसको उस तलवार से मत खींचें। बहुत सीधी सी बात है कि यह गैर संवैधानिक ढंग से संशोधन करके वक्फ बिल लाया गया है, जिसके अगेंस्ट तमाम याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, विचाराधीन है। हमें निर्णय का इंतजार है और निश्चित तौर पे जब कभी हमारे पास सियासत की ताकत आएगी तो ऐसे गैर संवैधानिक बिलों को हम संशोधित पुनः करेंगे। इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो समाजवादी पार्टी इस मत की पार्टी है कि हमको जिनके लिए काम करना है वक्फ उनके संबंधित है। हम उनके लोगों से राय मशवरा करके इसमें क्या संशोधन बेहतर हो सकता है हमारे अक़लियत के लोगों के लिए, क्योंकि ये तो क्रिएशन उन्हीं के लिए। और वक्फ बिल कोई आज से तो आया नहीं, वक्फ तो पहले से लागू है, एक्ट पहले से लागू है। इसमें संशोधन भी समय समय पे हुए, लेकिन जो वर्तमान समय में संशोधन किया जा रहा है, जब आदमी 6 महीने की प्रैक्टिस का समय लगा दे, आप बताओ कि आप किसी के धर्म में जबरदस्ती क्यों झाड़ू लगाना चाहते हैं? वो उनको आप उनके हाथ में सौंप दीजिए, वो अपने लिए बना लेंगे। और मैं साफ बात आपको ये कह रहा हूं कि सरकार उस पर नजर क्यों रखना चाहती है, उस पर अपने लोगों को वो कैसे घोषित करेगी, आप बताइए। वो क्यों वक्त पे कब्जा करना इसीलिए आप इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कपिश जी कि भाई आप कह रहे हैं वक्त पर नजर क्यों रख रहे हैं, लेकिन कथावाचक साधु संत के धन पर आप लोगों की नजर है कि उनको कहां से दान मिल रहा है, कितना दान मिल रहा है। बहुत सही बात, बहुत अच्छा किया। वक्फ जो है अल्लाह के निमित्त एक वक्फ क्रिएशन होता है जो धर्मार्थ और परमार्थ कार्य के लिए होता है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी जैसे तमाम हमारे कथावाचक हैं जो कथा कहते हैं वो व्यक्तिगत शुल्क लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। दान दक्षिणा का अर्थ यह होता है कि यथासंभव जो हमारे पास होगा हम दे लेंगे। अगर धीरेन्द्र शास्त्री तैयार हो तो कपिश श्रीवास्तव अपने घर कथा कहलाना चाहते हैं, आप एक निवेदन भेज दीजिए, हमारे पास जो दान दक्षिणा के लिए होगा हम हुजूर को देंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, खुलेआम कह रहा हूं, गोरखपुर में रहता हूं, योगी जी की नगरी है, मेरे घर भेज दीजिए, मैं कथा कराना चाहता हूं। और आप मुझे बताइए कि दान और दक्षिणा शुल्क के रूप में तो वसूला नहीं जाता हमारे धर्म में। जो हमारी यथा स्थिति होगी हम उनको निश्चित रूप से दान करेंगे। ठीक है मनीष पांडे जी, वो बहुत क्लियरिटी के साथ कह रहे हैं कि भाई अगर साधु संत या कथावाचक मुफ्त में कथा कराएंगे तो वो बुलाएंगे, उसके लिए वो तैयार है। लेकिन जो सवाल आप लोग पूछ रहे हैं कि वक्त की जमीन, वक्त को जमीन दी, वक्त पर जमीन लुटाई, उनका मानना है कि वो ठीक है, वो तो अल्लाह के निमित्त है, तो क्या दिक्कत है? देखिए, मुझे पूरा भरोसा है कि कपिश जी जो है वह धीरेन्द्र शास्त्री जी को अपने घर इसलिए नहीं बुलाएंगे। यह जो नैरेटिव्स है ना, जिस पर यह अभी बात कर रहे थे, यह ना तो इनके नेता को सूट करता है और ना ही इनके मतदाता को सूट करता है। भाई जलसा में जो लोग जाते हैं, बड़े बड़े मौलाना, कभी उनसे पूछा है कितना रुपया लेकर जाते हैं? पूछिए कभी कपिश जी। जो नैरेटिव्स आप गढ़ना चाहते हैं ना, भाई आपको सिर्फ मंदिरों पर जांच की क्यों सूझ जाती है? आपको पंडितों पर सवाल क्यों खड़े करने का नैरेटिव्स अच्छा लगता है? कभी उस ओर भी तो झांकिए ना। आपको अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी का प्रवचन कराना होता, कथा कराना होता ना, तो आप अब तक करा लिए होते, लेकिन आप कभी ना कराएंगे। या पूरी जनता जानती है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि आपका वोट बैंक खिसक जाएगा। और रही बात जहां तक वक्फ की, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं। भाई राहुल गांधी जब जातीय गणना की बात आती है, प्रधानमंत्री कहते हैं
तो राहुल गांधी कहते हैं मेरे दबाव में हो गया, पूरा कांग्रेस पार्टी उसका जश्न मनाती है। भाई जब आप जातीय गणना प्रधानमंत्री जी के को दबाव में लाकर या सरकार को दबाव में लाकर अगर आप करवाने की घोषणा करवा सकते हैं, तो वक्फ बिल के मामले में जेपीसी में आप इतने पीछे क्यों रह गए? क्या आपकी मंशा साफ नहीं थी क्या? 20 सेकंड में जवाब दीजिए। क्या आप चाहते नहीं थे? कपिल जी 20 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद दूसरे मेहमान के पास। ओके मनीष, देखिए हमने इनको पूरी तरह से सुना और इनके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। माननीय मित्र, मैं कायस्थ कुल में जन्म लिया हूं, मैं सनातनी और पुरातनी हूं जितना आप हैं, और मैं चाहता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी वाकई हमारे घर पे कथा कहें। यथासंभव जो हमारी दक्षिणा हमारी बेवत होगी वो हम जरूर देंगे उनको, लेकिन आप नहीं कराएंगे। अखिलेश यादव जी भी कराना चाहते हैं, वो भी सनातनी और पुरातनी है, यदुवंशी है, और हम लोग खुशी से और हम अपने पे फक्र करते हैं। कराया क्यों नहीं अभी तक? लेकिन हम तो कह तो रहे, हम तो बार बार निवेदन कर रहे हैं। बड़हलगंज गोरखपुर में बुला लीजिए ना, मैं जाकर के स्वयं बुलाया। लेकिन कपीश जी, बड़े बड़े कार्यक्रम और उत्सव के लिए आप लोग करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से कथा करवाने के लिए अगर आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे तो आप मुफ्त में कराना चाहते हैं। वहां आप खर्च नहीं करना चाहते हैं। जलसा पर खर्च कर सकते हैं लेकिन कथा पर नहीं करना चाहते हैं, वो मुफ्त में कराना चाहते हैं। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा, आदिल हसन जी, क्या बिहार में चुनाव है इसलिए एक बार वक्त का मुद्दा फिर से आप लोगों ने गर्म कर दिया है? और शरिया से क्या वक्त का कोई लेना देना है वक्फ बोर्ड का? और वक्फ मेरी संपत्ति है, मेरे बाप दादा ने दी है, ये मेरे हिफाजत करने का, देखरेख करने का अधिकार। हिंदू इंडोमेंट बोर्ड जो है उसका देखरेख हिंदू कम्युनिटी के लोग करते हैं, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग उस सिख कम्युनिटी से करते हैं, बुद्ध कम्युनिटी के लोग वो करते हैं। बिहार में बोध गया में बुद्ध कम्युनिटी का लगातार धरना चल रहा है, वो चाहते हैं बोध गया का जो ट्रस्ट है बुद्ध कम्युनिटी का उनको मिले, लेकिन आप जबरदस्ती दूसरे लोग को डाल रहे हैं। आप दूसरे लोग पे इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? अदानी और अंबानी का जमीन नहीं ना, ये तो मेरे बाप दादा ने दिया है ना, मोदी जी अपने घर से जमीन नहीं ना दिए हैं। तो आप जबरदस्ती, और ये संवैधानिक अधिकार है धरना देना, प्रदर्शन करना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और जातीय जनगणना पर जब बिहार से अख्तरुल इमान साहब, नीतीश जी सब लोग गए थे मोदी जी के पास, तो मोदी जी ने तो फोटो तक ट्वीट नहीं किया था, सब गए थे। बीजेपी तो विवश आकर मोदी जी झुकना पड़ा, क्योंकि आदिल भाई जो आपके बाप आवाज उठाए, आदिल भाई जो आपके बाप दादा या आपकी जमीन है वो उस पर से तो आपका हक छीन ही नहीं सकता ना कोई। किसी और के बाप दादा और किसी और की जमीन पर अगर हक जमा कर कोई बैठा हुआ है तो उसके लिए कानून है ना, उसके लिए कानून में संशोधन है। ठीक सुनिए, अगर जबरदस्ती किसी की जमीन पर कोई कब्जा कर ले रहा है तो उसके बाप दादा की जमीन उसको मिलनी चाहिए ना। विद्यानाथ साहब, आपको पता है आगा खान कम्युनिटी यतीम खाना जो है अनाथालय की जमीन पर देश के सबसे बड़े उद्योगपति अपना घर बना लिए। अब दिलवा दीजिए, महाराष्ट्र का वक्फ बोर्ड जो सीईओ है उसने रिपोर्ट दिया है, अभी केस चल रहा है। बोलिए देवेंद्र फडणवीस कानून में संशोधन दिलवा दे कि तो इसके लिए आप वक्त के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, उसके लिए तो आपको कोर्ट जाना चाहिए। आप कोर्ट चले गए होते हैं तो आप तो कोर्ट तो गए हैं, तो 12 साल में जो वक्फ बाय यूजर है वो आप खत्म कर देना है, क्योंकि आपके उद्योगपति जो चंदा दिए थे, जिनका एहसान के तले आप दबे में है मोदी जी, उसका चंदा को वसूलना है आपको। आपको अयोध्या की जमीन भी आपने अदानी को और बेच दिया था, ये तो सच्चाई है ना। और आप जबरदस्ती मुझे आप क्यों टच कर रहे हैं? मेरी जमीन है, मेरी संपत्ति है, आप मुझे क्यों टच कर रहे हैं? मेरे नेता ने बहुत सही बात कही। वक्फ बोर्ड संशोधन जैसा आदिल हसन समझा रहे हैं वैसा ही है, मुसलमानों को प्रताड़ित करने, उनकी जमीन छीनने का कानून है नया संशोधन का संशोधित कानून, या फिर कुछ अलग है? विद्यानाथ जी, ये तो पेड वर्कर है बहुत ईमानदारी से मुझे लगता है, मैंने पहले भी कहा था कि तमाम लोग जो विरोध पर प्रदर्शन कर रहे हैं ये अपने आप को जो मुसलमान कह रहे हैं, ये मुसलमान नहीं है, ये पॉलिटिकल मुसलमान है। इसका जीता जागता सबूत आज आपसे देखने के लिए मिला कि कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस के माइनॉरिटी के अध्यक्ष, कांग्रेस के आपके कन्हैया कुमार और तमाम नेता मंच पे मौजूद थे, आरजेडी मंच पे मौजूद था, सपा मंच पे मौजूद था, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो अपने आप को तथाकथित सेक्युलर पार्टियों का मसीहा समझती है, वो तमाम लोग मंच पे पहुंचे हुए थे। और इन्होंने जो गांधी मैदान में भीड़ इकट्ठा की, मैं आपको बता दूं ये बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लगभग मेरे अनुसार जितनी जानकारी मुझे है 50,000 से अधिक औकाफ बिहार में हैं
और 50,000 से अधिक जो औकाफ है उसमें एक औकाफ में 10 लोगों की मैनेजमेंट कमेटी होती है। वही मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं जिनको इन्होंने बनाया था वक्फ में, वही मातम कर रहे हैं जो वक्फ माफिया है, वही मातम कर रहा है जो वक्फ का बेनिफिशियरी है। ये कोई अलग नहीं आए, ये पॉलिटिकल पार्टियों ने सारे अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को गोल टोपी का सहारा लेकर गांधी मैदान में इकट्ठा किया। ये गरीबों का हक लूटने वाले लोग हैं, इन्होंने गरीबों का हक लूटा है। आज जब मोदी सरकार गरीबों को उनका हक दिलाने की बात कर रही है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये कह रहे हैं शरीयत पे हमला है, ये कह रहे हैं हम अपनी गर्दन कटा देंगे। जरा इनसे पूछिए, ये संविधान को कूड़ेदान में डालने की बात करने वाले लोग, इनसे पूछिए आज मुसलमानों का आप मातम कर रहे हैं ये, इनसे पूछिए 75 सालों में मुसलमानों के लिए क्या किया 75 सालों में। उस गरीब को गरीब का हक नहीं दिया, उस प्रॉपर्टी के ऊपर अमीरों के कब्जे कराए, अमीरों को संपत्ति बेची, अमीरों की संपत्ति लूटी और लुटवाई। पॉलिटिकल शेल्टर में गरीबों के हक पे जो डाका डाला है, आज जब उस डाके का पटाक्षेप करने के लिए मोदी सरकार आगे आई है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। आदिल जी 20 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद क्योंकि आरजेडी पर भी सवाल उठाया आपने, आरजेडी के प्रवक्ता के पास जाऊंगा। बोलिए आदिल भाई, बोलिए। जी, बिहार में 2005 से वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जदयू का लोग है। जितनी संपत्ति प्रॉपर्टी कब्जा हुई है उसमें जदयू का चेयरमैन है, तो बतलाइए कितनी प्रॉपर्टी को उसने हटा दिया। इन्हीं के तो अलायंस पार्टनर है। अरे बोलने दो शमसी, इसको चुप कराइए, इसको चुप कराइए, बिना ब्रेक का गाड़ी है, इसको चुप कराइए ना भाई, एक एक करके चुप कराइए भाई, इसको चुप कराइए इस अल्टर को। शादाब भाई एक एक करके, शादाब जी एक एक करके चुप कराइए। बोलिए। शदाब से पूछिए कि जितना वहां पर कब्र को तोड़ा जा रहा है उत्तराखंड में, ये जो बीजेपी का दलाल बन के टीवी पे बैठा है वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, इसको पूछिए, वो जो नहीं दिख रहा, अंधा आंख में मोतियाबिंद इसको हो गया है। इस बीजेपी के दलाल से पूछिए, इस बीजेपी के दलाल से। आपको पता है आप पैनल में बैठे हुए हैं, कोई सड़क पर खड़े होकर एक दूसरे के साथ डिबेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए शब्दों की मर्यादा और क्या बोल रहे हैं उसका ख्याल रखिए प्लीज। जो दलाल बना हुआ है वहां पर उत्तराखंड में जो मजार को तोड़ा जा रहा है, मस्जिद को, मदरसा को तोड़ा जा रहा है, इसकी औकात है एकदम बोलने की? ये तो बीजेपी का जकात पे पल रहा है, बीजेपी के जो जकात पे पल रहा है। इसे पूछिए कि लास्ट टाइम मोदी जी से कब मिला था? ये जो जकात पे पला है, इसकी जो पहचान जकात की है, अरे मुसलमान जकात देता है तो इसकी पहचान बनी हुई है। इसको वक्फ के लिए खड़ा होना चाहिए कि मोदी जी का दरबारी करना चाहिए। तुम्हारे बाप खाए हैं, तुम्हारे बाप की औकात है, तुम्हारे बाप की औकात है। अरे बीजेपी की औकात, शामिल है, अरे दलाल, अरे एक सेकंड आदिल भाई, आदिल जी ऐसे नहीं, जानता है तुम दलाल के लोग हैं। आदिल जी ऐसे नहीं, आदिल हसन, ये इस तरीके से डिबेट नहीं होती है, आपको पता है इस तरीके से डिबेट नहीं होती है। अगर उन्होंने कुछ कहा है उसका जवाब आपके पास है तो वो जवाब आप दीजिए, लेकिन इसके बदले में अब निजी तौर पर किसी पर हमलावर नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये लगता है कि आपके पास जवाब नहीं है, नहीं विद्यानाथ, इसलिए डायरेक्ट हिट कर रहे हैं आप किसी को, पर्सनल होने किसी के साथ। विद्यानाथ सुनिए, पूरे हिंदुस्तान का वक्फ बोर्ड, पूरे हिंदुस्तान का बीजेपी बतला दे, 20 राज्य में बीजेपी, एक वक्फ बोर्ड को इसने सुधार किया हो? उत्तराखंड में मदरसा को, कब्रिस्तान को, ईदगाह पर बुलडोजर चली और ये वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बेशरम की तरह बीजेपी का दलाली कर रहा है, तो इसको दलाल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रुक जाइए, इससे पूछिए इस दलाल से। आदिल हसन जी, आदिल हसन का ऑडियो डाउन कर दीजिए। इस तरीके से इस भाषा में डिबेट नहीं करवा सकता हूं मैं सभी को कहता हूं कि मर्यादा का ख्याल रखें, अपने शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखा करें। आरजेडी से हमारे साथ हैं बादशाह आलम जी, वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग एक छोटी सी टिप्पणी। एक सेकंड, मैं आ रहा हूं मनीष जी, मैं आ रहा हूं जी, एक सेकंड, बोल लीजिए, कहिए, 20 सेकंड सिर्फ, 10 सेकंड की टिप्पणी ले लीजिएगा। हाँ बोलिए। देखिए अभी मैं इनकी जुबान सुन रहा था आदिल हसन साहब का, मैं उस पर नहीं मालूंगा, लेकिन इस डिबेट में जितने लोग भी वक्फ संशोधन बिल के विरोध में बैठे हैं, बताते जरा मुझे एक जानकारी दे दे। पटना में एक हनुमान मंदिर है, वो एक बहुत बड़े कैंसर हॉस्पिटल का संचालन करती है। ये वक्फ बोर्ड के लोग बता दें, पूरे भारत के अंदर कोई ऐसा एक इंस्टीट्यूशन जो एम्स के लेवल का हो, जो सिर्फ मुसलमानों का इलाज करता हो, कोई एक ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया इस्लामिया के लेवल का हो, कोई एक ऐसा चैरिटेबल जो बच्चों के लिए, विधवा महिलाओं के लिए, जिसको वक्फ नियंत्रित करता हो और अखिल भारतीय स्तर पर हो, ये क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, ओके। आज हिंदू धर्म में आदिल हसन आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले बादशाह आलम, नहीं एक सेकंड रुक जाइए, आदिल रुक जाइए एक सेकंड। बादशाह आलम जी, भाई वक्फ अलग है, शरिया अलग है,
वक्त के नाम पर शरिया की बात करना और उसमें आप लोगों का शामिल हो जाना, दूसरी तरफ अगर सनातन पर प्रहार हो रहा है तो उस पर चुप्पी साध लेना, क्या यही विपक्ष है? यही आरजेडी है? नहीं, देखिए, हम तो सनातन धर्म के ऊपर कोई अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये वक्फ बोर्ड के ऊपर अटैक जरूर कर रहे हैं बीजेपी के लोग। और ये अभी हमारे मनीष भाई जो बता रहे हैं कि कोई इस तरह का एक हॉस्पिटल बताते हैं, तो इमारत शरैया का जो हेड क्वार्टर है पटना के अंदर फुलवारी शरीफ में, उसी में जाके देखिए कि कितना बड़ा चैरिटेबल हॉस्पिटल चलाता है इमारत शरैया। ये पटना में ही मौजूद है, आप वहां जाके देख सकते हैं। अब रही बात वक्फ बोर्ड की, तो वक्फ बोर्ड की जमीन को कब्जाने का हथकंडा है इनका, ये बीजेपी सरकार का। जैसे इन्होंने सेना की जमीन नहीं छोड़ी, रेलवे की जमीन नहीं छोड़ी, अपने दोस्तों में बांटे जा रहे हैं, तो ये वक्फ बोर्ड की जमीन पर इनकी नजर है, उसको ये कब्जाना चाहते हैं। और जहां तक शरैया की आप बात कर रहे हैं, तो इमारत शरैया मुसलमानों के लिए जीने और मरने का एक इदारा है, उसके हिसाब से मुसलमान अपनी तो शरीयत में कहां कोई छेड़छाड़ कर रहा है? शरीयत से कोई छेड़छाड़ कर रहा है क्या? और वक्त में भी बादशाह आलम जी, वक्त में अगर किसी तरह की कोई खामी है तो उसको ठीक किया जा रहा है, खुश होना चाहिए आप लोगों को। वक्फ बोर्ड में अगर कोई खामी है तो वक्तन फक्तन उसमें उस खामी को दूर किया जा रहा था, लेकिन ये तो पूरा वक्फ बोर्ड को मुसलमानों से छीनने की साजिश है, कैसे छीन लिया? पर कब्जा करना है। कहां छीन लिया? बोर्ड जो है एक मुसलमानों की जिंदगी में पैदा होने से लेकर और मरने तक की गारंटी देता है, और उस जमीन को इनका तो बस मुद्दा रहता है कि मुसलमानों को परेशान करो और देश पे राज करो। तो इनकी ये पॉलिटिकल मंशा है। अब ये मामला ये कोर्ट में है, सब जुडिस है। कोर्ट ने जो इंटरिम रिलीफ दिया उसमें भी आपने देखा वो मुसलमानों के हक में गया। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि जब हमारा सुप्रीम कोर्ट आस्था के ऊपर फैसला दे सकता है, बिहार के अंदर जरा कुछ उसकी उपलब्धियां वक्फ बोर्ड की बता दीजिए ना। भरोसा करते हुए मुसलमानों के लिए क्या क्या किया गया अभी तक वक्फ बोर्ड की? यहाँ डाकबंगला चौराहे की सारी संपत्ति बेच खाए, कहाँ गया उसका पैसा? ठीक है फैज खान साहब, क्या मुसलमानों के खिलाफ नया संशोधन है? दूसरी बड़ी बात कि शरिया से जोड़ दिया जा रहा है उसको, क्या जानबूझकर शरिया और वक्फ को जोड़ा जा रहा है और इसी बहाने विपक्ष इस मौके का फायदा उठा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय, जय हिंद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय मुसलमानों के लिए सबसे ऐतिहासिक, सबसे बड़ा कदम उठाया है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मुसलमानों के हक में है, इस देश के हक में है। जिन लोगों को समस्या है, समस्या ये है कि वो लोग वक्फ की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा करके बैठे थे, चोरी कर रहे थे, वक्फ का पैसा खा रहे थे। इतनी बड़ी जमीन है वक्फ की, उसकी इनकम जो निकल कर आई मात्र 126 करोड़ रुपए, यानी कि बाकी पैसा कहां जा रहा था? ये लोग खा रहे थे। अब इनको दिक्कत ये हो रही है कि इसमें पारदर्शिता आ जाएगी, कलेक्टर के हाथ में पावर आ जाएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत का सबसे बड़ा ऑडिट अधिकारी इसको ऑडिट करेगा और इसके ट्रिब्यूनल के अलावा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई हो सकेगी। कुल मिलाकर पारदर्शिता आएगी, अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, अच्छे मदरसे बनेंगे, मस्जिदों का मैनेजमेंट अच्छे से होगा। आज भी मुसलमानों को मैं सुन रहा था कि एक पंखा भी यदि ठीक कराना होता है मस्जिद का तो जुमे को चंदा करना पड़ता है, और वक्फ की इतनी सारी प्रॉपर्टी है। तो सीने पे सांप उन लोगों के लौट रहा है जो वक्फ की प्रॉपर्टी का दुरुपयोग कर रहे थे। इसमें कई राजनीतिक दल भी शामिल है और मैं खुल के कहूंगा इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग भी शामिल है। आज जो बाबा बागेश्वर अस्पताल बनवा रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं, उस धन पर इनकी नजर है, लेकिन इन लोगों ने वक्फ के नाम पर कितनी सारी अपने लोगों को जमीन दे दी और उसका फायदा ये खुद उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को उसका लाभ मिल रहा है। और फिर मैं कहना चाहूंगा, एक चोर हुआ चोटा हुआ कासिम रिजवी, उसकी जायज औलादे यहां पर जो बैठी है, पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगाने वाले, जो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, आज वो लोग हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं जो पारदर्शिता से काम कर रहे हैं उत्तराखंड के, उनके बारे में अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन कासिम रिजवी की औलादें, गूगल करके सर्च करना कासिम रिजवी कौन था जिसने ये कहा था कि हिंदुओं का कत्लेआम कर दूंगा हैदराबाद में और हैदराबाद का झंडा ले जाकर निजाम का लाल किले में फहरा दूंगा। ये लोग तिरंगे वाले नहीं है, ये लोग निजामी झंडे वाले हैं। आज ये लोगों को दिक्कत है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। हम कह रहे हैं स्वदेशी, देश के उद्योगपति को बढ़ावा दो, हमारे देश
देश के उद्योगपति अडानी और अंबानी से इन लोगों को प्रॉब्लम है, बाबा रामदेव से इन लोगों को प्रॉब्लम है, नरेंद्र मोदी जी से इन लोगों को प्रॉब्लम है, देश के नेताओं से, देश के उद्योगपतियों से, देश के संत बाबा बागेश्वर से, इन सब से इनको प्रॉब्लम है। लेकिन इनको चाहिए क्या? सैफई में इनको नंगा नाच चाहिए, इनको मुख्तार अंसारी और ये अतीक जैसे गुंडे चाहिए। हमारी जो विचारधारा है वो किसको आगे बढ़ा रही है? आप देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आगे बढ़ाया, आरिफ मोहम्मद खान साहब को आगे बढ़ाया, एक एक करके पहले आदिल हसन जवाब देना चाहते हैं। कपीश मैं आ रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए आपके पास। और कांग्रेस पर भी उन्होंने सवाल उठा दिया, उसके बाद कांग्रेस पर पहले आदिल हसन 20 सेकंड में। कैंसर अस्पताल के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, अन्य क्षेत्र के लिए, इन सब के लिए लोग आदिल हसन अब रुक जाइए। फैज खान 1 सेकंड रुकिए। आदिल हसन, कोई भी संत मुझे ये कह के कोई दिखा दे कि ये कथा करने के लिए पैसे मांग रहे हैं, ये लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी। सैफई में आदिल हसन, फैज खान रुक जाइए प्लीज। फैज खान साहब रुकिए, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। तुम्हें ब्रिभूषण नहीं दिखाई देता? एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। स्वामी चिन्मयानंद दिखाई नहीं देता है? कपीश जी, जनता पार्टी के कपीश भाई, मैं आपके पास आऊंगा, रुक जाइए, आपको मौका दूंगा, बोलिएगा। आदिल हसन। झा जी पूछिए मोदी सरकार से कि यही दूल्हे भाई ओवैसी साहब, सलमान खुर्शीद साहब, सरफराज साहब को भेजा गया विदेश में, फैज खान को, संबित पात्रा को, सुधांशु त्रिवेदी को, शहजाद पूनावाला को नहीं भेजा गया। इस हरामी जो है ये फैज जो है कुत्ते का पिल्ला है, ये कुत्ते का पिल्ला है। आज हमारे उत्तराखंड के चेयरमैन शादाब शब्द के लिए आप दलाल जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। अरे इज्जत दी तुझे, MIM वाले तुझे इज्जत दी ना, खुद स्वीकार रहा है, इज्जत बची नहीं लेकिन तेरे को यहाँ पर बैठकर दलाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, बेगैरत, बेहया, बेशरम आदमी। ऐसे मैंने पहले मना किया। आदिल हसन, अब यही आपसे अगर दूसरे कोई मेहमान कहे, पैनलिस्ट कहे, तो क्या आप सुनेंगे? क्यों बोल रहा है? आप, इसका मतलब यह है कि आपको, इसका मतलब यह है आपके पास तर्क नहीं है, जवाब नहीं है, इसलिए कभी नहीं, कभी आप शमसी जी के या फिर कभी फैज खान को पर्सनल होकर कुछ कह दे रहे हैं। रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए। तब ठीक था, जब से दलाल बोल रहा था तब ठीक था। आदिल हसन का ऑडियो डाउन कर दीजिए। आदिल हसन, ऐसे नहीं, डिबेट में ऐसे बातचीत नहीं हो पाएगी। बंद क्यों नहीं करता है? तेरा बाप हो ऐसी, उसको इज्जत दी ना मोदी। आराम से एक एक करके इज्जत दी ना, रुक जाइए। समझ में नहीं आया? करण त्रिपाठी, करण त्रिपाठी पचती नहीं है, याद भाई रखना। आप लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर तो चुप हो जाते हैं, चुप्पी लगा जाते हैं जब अखिलेश यादव बोलते हैं तो, लेकिन वक्त की रैली में आप लोग जाते हैं। विद्यानाथ जी, ऐसा है, जब से मोदी जी की सरकार बनी है, इनका सिर्फ एक ही टारगेट रहा है, मुसलमान। इन्होंने सिर्फ मुसलमान को टारगेट किया और उसी वोट बेस पे उनकी राजनीति चल रही, और ये आज भी चलता आ रहा है पिछले 10 सालों से। लेकिन शादाब जी, आ रहा हूं आपके पास। मुझे बड़ी मतलब हास्यास्पद है, मुझे बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है। यही मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जब सऊदी दुबई जाते हैं तो वहां के प्रिंस को गले लगाते हैं और यहाँ के मुसलमानों को टायर के पंचर बनाने वाले बताते हैं। कितना आप जलील करोगे मुसलमानों को? कितना जलील करोगे? कितना जलील करेंगे? ये देश सभी धर्मों का है, सभी जातियों का, आप भी जानते हो। तो वक्त में संशोधन से मुसलमान जलील हो रहे हैं क्या? अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए सर। संविधान में सभी धर्मों को एक समान रूप से रखा गया है, सबको आजादी दी गई, लेकिन आप संविधान बदलने का जो ये काम भाजपा सरकार कर रही है वक्फ बिल में, इसमें आप मुझे ये बताइए, अगर वक्फ बोर्ड जो संशोधन जो अमेंडमेंट किया गया है, इसमें ये बताइए गैर मुस्लिम को इसमें इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है? उनको सदस्य बनाने की क्या आवश्यकता है? राम जन्मभूमि की तीर्थ स्टेट में सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे मेरी बात तो सुनिए। नहीं करण त्रिपाठी जी, आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। तीर्थ क्षेत्र में किसी मुसलमान को आप मौलवियों के लिए, मुसलमानों के लिए रोना रो रहे हैं, लेकिन मैं जब धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल आपसे कर रहा हूं, इसका मतलब आप लोग खुलकर कह दीजिए कि आप लोगों को सिर्फ मुसलमानों की चिंता है, सनातनियों की चिंता आप लोगों को नहीं है। सनातनियों पर आप लोग चुप हो जाएंगे, सनातनियों के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अरे तो बनाइए ना सनातन बोर्ड, उसमें रखिए किसी मुसलमान को, बना दीजिएगा अध्यक्ष उसका कि कौन। अरे मैं धीरेन्द्र शास्त्री पर आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अरे छोड़िए धीरेन्द्र शास्त्री पर अगर अखिलेश यादव बोलते हैं तो आप लोग क्यों चुप हो जाते हैं? क्या बोले सर? कौन कथावाचक जो पैसा नहीं लेता है भाई? किसी कथावाचक बता दीजिए जो फ्री काम करता है। तो दर्द क्यों होता है आप लोगों को? ट्रस्ट में बोलो, कोई भी कथावाचक। अरे तो दर्द क्यों होता है? बिना पैसे कोई कथा नहीं करता। भाई मैं कह रहा हूं, जब आप लोग जमीन लुटाते हैं तब दर्द नहीं होता है आप लोगों को? क्या आप लोगों ने पूछा है कभी कि वक्त की संपत्ति कितनी है और वो कहां खर्च हो रही है?
अरे कोई मेरी धीरेन्द्र बात शास्त्री सुनिए जी सर। का एक वीडियो दिखा वक्फ- दे कि वो कह रहे वक्फ कथा बिल- के बदले में पैसा लूंगा, गौशाला के लिए पैसा आता है, अरे अस्पताल फैज के लिए खान जी पैसा मेरी आता है। बात झूठे। सुनिए, मैं अयोध्या का रहने वाला हूं, मैं भी ब्राह्मण हूं, अयोध्या का रहने वाला, मुझसे तो आप नहीं जानते हैं कथावाचकों को। कोई भी अरे तो आप कथावाचक, लेते होंगे महाराज, अरे मेरी बात संत सुनिए कथा सर। के बदले पैसा ले ही नहीं सकता, मैं दावे से अरे कहता हूं बिना महाराज। कथा, बिना भागवत कथा कोई भी आयोजन कराइए गौशाला सर, के लिए पैसा सुंदरकांड लिया का जाता है, अस्पताल के लिए और अन्य क्षेत्र के लिए पैसा लिया जाता है। वो दान के रूप में जाता है सर, उसकी रसीद कटती है कथा बकायदा, के लिए कौन संत किसी उसकी की बकायदा रसीद कटती है, उसके बकायदा टैक्स द्वारा रसीद कोई नहीं तो कटती क्या है, हुआ? उसका दान मैं तो दिया कह जाता रहा हूं है। कि अगर वो ले रहे लेकिन हैं कथा- तो क्या हाँ, हुआ? इसके लिए जलसे के लिए मेरे को भी मौलाना पता और है, मौलवी महाराज, अगर गौशाला पैसे के लिए लेते कटती है हैं तो उसका रसीद। हिसाब किताब भी अस्पताल मांगते हैं के क्या लिए आप लोग? कटती है, अन्य क्षेत्र के लिए कटती है, वृद्धाश्रम के लिए कटती है, अनाथ आश्रम के लिए रसीद कटती है। दिखाओ किसी संत का की कथा के बदले पैसा ले रहा हूं। ये फैज खान साहब, मैं तो कह रहा हूं कि अगर कोई पैसा दे रहा है कथा के लिए तो उसका हिसाब किताब अगर आप लोग लेना चाह रहे हैं तो फिर मौलवी या मौलाना विद्यानाथ जी, जो विद्यानाथ बड़े जी, मेरी बात सुनिए, बड़े बड़े मेरी बात जलसे सुनिए। करते हैं, मेरा उसमें कौन मेरा कितना कहने का- पैसा देता अरे है मेरी और बात वो सुनिए जलसा सर। कैसे होता है? क्या ये सवाल भी पूछते हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है, जितने भी ट्रस्ट या सोसाइटीज या जितने भी ट्रस्ट होते हैं उसमें जो पैसे का जो आगमन होता है वो ट्रस्ट के माध्यम से सेवार्थ भावनाओं सर, से ये सब बनाया समझाने की बात नहीं है अरे और मेरी जरूरत बात भी नहीं सुनिए है। मैं जो आपसे और पूछ रहा हूं कि क्या आपका आप जो लोग करण त्रिपाठी, हम स्वीकार आप या तो मान लीजिए करण भाई, या तो आप लोग मान लीजिए कि भाई हम सिर्फ सनातनियों से पूछेंगे, कथावाचकों से पूछेंगे कि कहां से पैसा आता है, कितना पैसा आता है और कितना पैसा लेते हो। सबसे पूछिए, किसी जलसे के लिए संविधान या फिर किसी मुस्लिम संगठन के लिए कहां कहां से कितना कितना पैसा आता है, कहां कहां कितना खर्च होता है, वो हम नहीं पूछेंगे क्योंकि हमको राजनीति करनी है। मैं तो कह रहा हूं हमको एक ही पक्ष को खुश रखना है, एक ही समुदाय को खुश रखना है। सनातनियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अनुसार सबसे पूछना चाहिए और सबको हिसाब देना चाहिए, सबको हिसाब देना चाहिए। वक्फ बोर्ड बिल पर जो अब सबको हिसाब देना चाहिए। चश्मा लगा अरे बिल्कुल सबको हिसाब देना चाहिए, उसमें दिक्कत क्या है? ऑस्ट्रेलिया सबको का देना भ्रमण चाहिए। कर रहे हैं, बोलिए। मजा ले रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, भाई बहुत सीधी सी बात है। मैंने आपको कहा कि हम जिस धर्म को मानते हैं हम कथाई करा सकते हैं, नमाज नहीं पढ़ा सकते अपने घर में। तो हम तो आपसे आग्रह कर रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को हम आमंत्रित करते हैं आपके माध्यम से, वो गोरखपुर आए और हमारे यहाँ एक कथा कह दें, और जो हमारी यथासंभव दक्षिणा देने की शक्ति है मैं दूंगा। अरे भाई सरकार के तल्ले चाटने वाले आप फैज भाई, आप तो सरकार का तलवा चाटते हो। आप ये बताओ, आप हमारे धर्म पे कैसे हस्तक्षेप कर सकते हो? तुम क्या जानते हो हमारे धर्म के बारे में? ये हमें बताओ, तुम हमारे धर्म के बारे में क्या जानते हो? तुम्हें हमें क्या मालूम हमारे धर्म के बारे में? तुम सरकार के तलवे चाटो ना। अरे भाई, तुम सरकार के तलवे चाटो, तुम सरकार के तलवा चाट रहे हो, तुम सरकार के दलाल हो, तुम सरकार के तलवे चाटने वाले लोग हो, तुम सरकार के तलवे चाट रहे हो, तुम अपने धर्म के लोगों के पीठ में छुरा भोंक रहे हो। अभी ये कांग्रेस के हकीकत तो प्रवक्ता ने स्वीकार क्या करो, कहा? तुम रुपए के लिए काम करते हो, तुम बिके हुए आदमी हो, ये मैं करते हो कि तुम क्या बात हो गई कपिल जी? आप अपना पक्ष रखे तो आप बिके हुए नहीं है, दूसरा व्यक्ति अपना पक्ष रखे, अपनी बात रखे तो बिक जाता है। कपिल जी, कपिल श्रीवास्तव जी, आप अपनी बात कहिए ना। मंदिर का विरोध किया, क्या आज आप तक राम मुझे बताइए, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष लेते हैं तो कोई ये कहेगा कि आप बिके हुए व्यक्ति हैं? अगर वो किसी का पक्ष ले रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो बिके हुए व्यक्ति हैं? ये आप लोगों का लोकतंत्र है, ये आप लोगों का संविधान है। निष्पक्ष, ये व्यक्ति निष्पक्ष नहीं है। तो आप कौन से निष्पक्ष हैं भाई? आप भी तो समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, आप तो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। मैं पार्टी प्रवक्ता हूं, ये छिपा हुआ है, ये छिपा हुआ दलाल है, ये छिपा सर, हुआ दलाल आपका पक्ष आपका है, उनका पक्ष उनका है। और किसी में मेरा पक्ष क्या उन्होंने बोला है कि मेरे नाम के आगे लिखवा दो निष्पक्ष? ये मुसलमानों का फैज खान निष्पक्ष लिखवाने के लिए उन्होंने बोला है, क्या उनके नाम के आगे चल रहा है कि फैज खान निष्पक्ष? सरकार का दलाल है भाई। अरे भाई कपिल जी, फैज खान दलाल है। आप ये बताइए ना, सरकार का फिर दलाल समाजवादी है। पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आपको लोग क्या कहें? भाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते लोग आपको क्या कहें? फिर तो लोग आपसे भी पूछेंगे ना कि समाजवादी पार्टी के हाथों क्या बिक गए हैं कपिल श्रीवास्तव? ये फैसला कपिल श्रीवास्तव क्या बात हो गई भाई? आप अपनी बात रख रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, उनको जो पसंद है वो कह रहे हैं, आपको जो पसंद है आप कह रहे हैं। वो तो तथ्यों के हिसाब से कुछ बातें कह रहे हैं, आप भी तथ्यों के हिसाब से उनको काउंटर कर दीजिए।
मैं स्वागत करता हूं आपका। नाच करवाने वाले लोग, ये दलाल अतीक मुख्तार जैसे गुंडों को आगे बढ़ाने वाले लोग, ये इनके लाल है। दलाल है। आप लोग कहां चले जाते हैं कपीश जी? आतंकवादी आते हैं तो ये ऐसा लगता नहीं है, ऐसा लगता नहीं है कि आप लोग नेशनल टेलीविजन पर बैठकर बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि गली मोहल्ले में जैसे आप लोग चर्चा करते होंगे वैसे यहां भी करने लगते हैं। भाई, इससे पता भी चलता है कि कौन नेता, कौन सी पार्टी और किस पार्टी का प्रवक्ता सरकारी दलाल है ये, किस भाषा में बात करता है। रुक जाइए शादाब जी, बोलिए। रुकना क्या है इसमें? कौन नहीं अरे जानता? भारत के विजयनाथ जी, प्रमुख पहले याद तो बहुत रखना, धन्यवाद। लोकतांत्रिक प्रमुख भाई, हम भारत के लोग। दो चीजों पे मेरी बड़ी शादाब जी का ऑडियो रखिए, बाकी ऑडियो डाउन चाहूंगा आप मुझे 30 सेकंड का समय दें जो बिना इंटरप्शन के। बोलिए सर। मेरा पहला तो विद्यानाथ जी, पहली लाइन तो मेरी ये है कि ये लोग जो आज अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कह रहे हैं, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं, जो लोग अपने आप को मुसलमानों का जिम्मेदार बता रहे हैं, ये MIM का चेहरा है। आदिल साहब, पूरी देश ने इनको देखा और ये मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे बताइए कि क्या किसी को इस भाषा में बोलने का, आपको इस्लाम के बारे में इतना बता दूं आदिल, मुझे मालूम नहीं है आप कितना इस्लाम जानते हैं। मेरे नबी का हुस्न अखलाक जिस व्यक्ति में नहीं है और बात करने के जिसे तमीज नहीं है, कौम के साथ गद्दारी कर रहे हो, केवल अपने वक्फ बोर्ड पे अध्यक्ष अभी बने सुन लीजिए, 2 मिनट का वक्त दे ये कौन दीजिए। नहीं आपने जानता बोला, है हमने सुना कि तुम भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठू हो, ये कौन नहीं जान अरे रहा है? पिट्ठू तो आप कौन सी पार्टी के पिट्ठू हो, हैं? हिंदुओं के इसमें दलाल कौन हैं सी क्या? दो राय है? क्या तुम अपने ही क्या धर्म के आप लोगों के साथ श्रीवास्तव जी, आप गद्दारी हिंदुओं कर रहे के हो। दलाल हैं आप? तुम अपने ही अगर धर्म आप के लोगों के मुसलमानों साथ की बात कर गद्दारी रहे हैं, कर रहे आप हिंदुओं के हो। दलाल तुम ये हुए ना? बताने के लिए तैयार तो नहीं आप हो हिंदुओं के कि दलाल दूसरे हुए। धर्म के आप लोगों को फैज क्यों अहमद शामिल खान किया को, गया फैज है? खान को बोल रहे हैं तुम कि वो दलाली मुसलमानों करो, के कोई दलाल हैं। दिक्कत तो नहीं है। आप स्वार्थ हिंदुओं के निरुक्ता में मुखालिफ लोग बात कर रहे दलाली हैं, तो करते इसका हैं, मतलब करो ये तुम माना दलाल जाए हो। कि आप हिंदुओं के दलाल हैं। कौन सी ये कोई बड़ी बात बात है? नहीं हुई। इस तरह की बात मत उत्तराखंड कीजिए, में ये भारतीय अपमानजनक जनता बातें पार्टी होती के है। आशीर्वाद इस तरह से की तुम बात बने हुए करना हो मुझे क्या? लगता है अरे हमें नेशनल बताओ ना, टेलीविजन पे अच्छा पंचर शो लगाने नहीं वाले तो हो नहीं, जिनको शोभा नहीं मोदी ने देता बताया था पंचर लगाने वाले में से तो तुम हो नहीं। मोदी को कभी आपको विरोध इतना, कर पाए? मैं कह रहा हूँ ये बहस मत कीजिए पंचर ना। बनाने वाला सतीश कौन जी, बताते क्या हैं? आप हिंदुओं के दलाल है क्या? तुमने मोदी क्या को आप कभी हिंदुओं के विरोध दलाल किया है कि क्या? कुत्ते के पिल्ला से जो है आपको तुलना हिंदुओं करते का हैं? विभीषण कहे क्या? मोदी क्या कुत्ते आप के हिंदुओं पिल्ला का से जैसन तुलना कहे करते क्या? हैं? तुमने आपको कभी ये बोला कोई मोदी तरीका को? नहीं है। अरे आप अपना पैर पक्ष खरीद रख रहे हैं, बुलाओ, आराम अपनी से बात रखिए, करो कि मर्यादाओं तुमने में अपनी रखिए। कपीश जी, ये कोई तरीका कपीश जी, नहीं हुआ। कपीश जी, क्या आप बस छुरी कपीश को श्रीवास्तव जी, आप कपीश श्रीवास्तव जी, मुसलमानों के दलाल, कपीश श्रीवास्तव जी, आप कौन से दलाल कपीश हैं? श्रीवास्तव ये जी, अच्छी बात नहीं है। कपीश जी, कपीश जी, आप बड़े प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, रोज टीवी चैनल्स पर बैठते हैं, आपको पता है कि एक दूसरे के ऊपर जब आप लोग बोलते हैं तो बात समझ में नहीं आती। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने टर्न पर बोलिएगा, एक बार उनको बोल लेने दीजिए। बोलिए शादाब जी। अरे यही तो बोल रहे हैं कपीश भाई प्लीज रुक जाइए, कोई दूसरा कहां बोल रहा है? कपीश जी प्लीज उनको बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। बोलिए। हमारा कहना यह है कि आज जो लोग, क्योंकि वक्त पे चर्चा है, वक्त की दिक्कतें लोगों को अपनी राजनीति करनी है। मैंने पहले भी कहा था, ये पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे सपा हो, चाहे MIM हो या RJD हो, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो मुसलमानों का नाम पे आपा पीट रहे, गोल टोपी का सहारा ले रही, अपने झंडों के साथ क्यों नहीं उतर रही है? हिंदुओं के बीच में जाते हैं तो बताते हैं हम सेक्युलर लोग हैं, और यहाँ आते हैं तो बताते हैं कि हम आपके लोग हैं। गोल टोपी का सहारा ना ले, हरी टोपी पहन के आए RJD के लोग, सपा के लोग अपनी लाल टोपी पहन के आए, तो अच्छा लगेगा। गोल टोपी का सहारा लेके क्यों राजनीति कर रहे हो और क्यों शब्दों का प्रयोग कर रहे हो? किसी एक के लिए भारतीय जनता पार्टी किसका तुष्टीकरण करती है? और कोई तुष्टीकरण कम के लिए करेगा कि ज्यादा के लिए करेगा? अगर किसी को तुष्टीकरण किस बात का तुष्टीकरण? राजनीति लाइनों पे अगर मुसलमानों के लिए बेहतर करना तुष्टीकरण दिख रहा है आपको? से ये बताओ ना, कपड़े से कौन पहचानता है? कपड़े से कौन पहचानता है? टोपी से कौन पहचानता है? टोपी से कौन पहचानता है? ये गोल टोपियों का सहारा क्यों ले रहे हैं आप? किसने कहा? आइए ना, अपनी पार्टी का असली चेहरा लेके आइए। किस बात का डर है? लोकतंत्र में किस बात का डर? आइए अपनी पार्टी की असली पहचान के साथ, अच्छी चेहरे के साथ, क्यों अपनी टोपी के साथ नहीं आते? क्यों गोल टोपी का सहारा लेते हो? हरामजादे, सच्चाई पे आइए ना। मुसलमानों की राजनीति करते हैं, सारी औकात की जमीनें तुम लोगों ने लुटवाई। समाजवादी पार्टी के लोग नहीं बैठे हैं क्या औकात के ऊपर? आज उन तमाम वक्त के माफिया को इकट्ठा करके कपीश श्रीवास्तव जी, सम्मेलन करते हैं, कपीश श्रीवास्तव जी, कपीश जी, कपीश जी, तुम्हारी काम को तंजीम बनाने वाली कौम, कपीश जी, पानी बहुत ज्यादा बह गया है, वक्त बहुत आगे निकल गया है, देश कहां से कहां पहुंच गया, और आप लोग उन्हीं बातों पर अटके हुए हैं जहां से मुस्लिम समुदाय के लोग आगे निकल गए। भाई वहां से आगे निकलकर आगे का देखिए ना कि मुस्लिम समुदाय का क्या फायदा होगा।
आपको या कांग्रेस को जो करना था अपने वक्त में आप लोगों ने कर लिया, और मुसलमानों को समझ में आ गया कि आप लोगों ने कितना फायदा किया है, और फायदा किया होता तो आज मुसलमानों की हालत क्या है ये पूरा देश जानता है, मुसलमान खुद जानते हैं। बोलिए बादशाह आलम जी। सर, मैं आपके बहस में कई बार बैठ चुका हूं, आप बड़ा सार्थक बहस करवाते हैं, लेकिन एक ये जो फैसल खान नाम का प्राणी यहाँ बैठा हुआ है, पता नहीं किस गरज से धर लाया आप इसको। ये न तो सनातन का नॉलेज है इसको, न इस्लाम का नॉलेज है। आपने सबसे ज्यादा टाइम उसी को दिया है इस डिबेट में, आधा टाइम उसने ले लिया। जो मुद्दे की बात है इस वक्त तो तमीज़ो तहजीब से बात करना। आदरणीय श्री मोहम्मद फैज खान बोला बदतमीजी करोगे याद दिला दूंगा, याद रखना। फैसल खान जो है उसमें इतना घबराया हुआ है कि ये क्या का क्या बोल रहा है। कल वहां जो है 29 में जो पटना में रैली हुई वक्त वोट बचाओ और दस्तूर बचाओ के मामले में पूरे चार बादशाह जी मैं एक सेकंड आपको मुसलमान, बादशाह जी मैं एक मिनट रोक रहा हूँ, एक सेकंड रोक रहा हूँ। बादशाह आलम एक सेकंड रुक जाइए, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा, मैं पूरा वक्त दूंगा आपको। आप चाहते हैं जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं, बाकी लोग आपसे उसी भाषा में बात करें? नहीं, हमने कौन सा नहीं चाहते ना सर, का उल्लंघन किया है? तो आप सवाल का जवाब दीजिए। आप किसी पर निजी तौर पर हमलावर होकर क्या मिलने वाला है? क्या इससे आरजेडी को बिहार चुनाव में फायदा हो जाएगा? सर मुझे बताइए। जब सारे प्रवक्ता को बुला रहे हैं तो आपने हमें कितना टाइम दिया? मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ, टाइम है मेरे पास, मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ। आप बोलिए, ये डिबेट में आप बोलिए सर, उसमें आप बोलिए अपनी बात। हम लोग आते हैं आपके चैनल के ऊपर, हम सर बोलिए ना, अब पूरा टाइम है, अब वक्त ज़ाया मत कीजिए, आप बोलिए। तो मेरा ये कहना है कि ये जो अपने कल की जो रैली थी पटना में वक्फ बोर्ड बचाओ दस्तूर बचाओ, उसमें मुसलमानों ने एक अपना एकजुटता दिखाया कि हमें वक्फ बोर्ड को बचाना है, हमें शरीयत कानून को हिसाब से चलना है, उसको हम बचा के रखेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपने जान की कुर्बानी देनी पड़े तो हम देंगे। अब बिहार के अंदर इलेक्शन है तो इस सब चीज मुद्दों को बिहार इलेक्शन को देख के किया जा रहा है। अब उसमें अगर बिहार के मुसलमान एकजुट होके कल ये रैली में दिखा दिया कि बिहार का 18% मुस्लिम इंटेक्ट है और वो महागठबंधन के साथ जा रहा है, तो इनकी बौखलाहट हो रही है। अब ये आके किस किस तरह के मुद्दे यहाँ उठाते हैं जिनको न तो सनातन का धर्म है न इस्लाम के बारे में कुछ पता है। अरे धर्म अपनी जगह पे सब सही है और सबको ये कॉन्स्टिट्यूशन में आजादी है, अपने धर्म को फॉलो कर सकता है, अपने धर्म को प्रोपगेट कर सकता है, फैला सकता है, तो दूसरे के ऊपर अटैक करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त जो आपका मुद्दा था वक्फ बोर्ड का, वक्फ बोर्ड पे इनको रहना चाहिए और वक्फ बोर्ड कल समझाना चाहिए था ना। अगर मुसलमान इकट्ठा हुए थे बादशाह आलम जी, तो उन लोगों को, आप सभी पार्टियों को समझाना चाहिए था ना कि वक्फ संशोधन कानून किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। जिनका नुकसान हो रहा था उनका नुकसान बचाने के लिए, और इससे शरिया पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कल जो है इमारत शरिया की तरफ से जो अपना जलसा वहां मुनक्किद किया गया था, वहां बिहार के 18% मुसलमानों ने ये एश्योरेंस दे दिया कि जो हमारा साथ देगा हम उसके साथ रहेंगे। जो मुस्लिम है ना सर, आप पार्टी के प्रवक्ता होने के साथ साथ इस्लाम को फॉलो भी करते हैं। मुझे बता दीजिए वक्फ का क्या शरिया से कोई लेना देना है? अब हम शरीयत से हट के नहीं चलते, अपनी जिंदगी हम नहीं गुजारते शरीयत के। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ वक्फ का कोई शरिया से लेना देना है? किसको? वक्फ का कोई शरिया से लेना देना है क्या? सवाल जरा रिपीट करिए। सर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या वक्फ का शरिया से कोई लेना देना है क्या? नहीं, वक्फ बोर्ड के ऊपर ही शरिया ने अपने वो जलसा वहां बुलाया था ना पटना के अंदर, वक्फ बोर्ड को बचाने की तो बात हो रही थी उसमें। अगर वो कह रहे हैं कि शरिया के लिए, वो कह रहे हैं शरिया के लिए हम अपना गला कटवा देंगे, तो आप लोगों को समझाना चाहिए ना। तेजस्वी यादव को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि भाई शरिया से कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है। तो आप लोग जानबूझकर तुष्टीकरण के लिए क्या ऐसा नहीं कर रहे हैं कि 16% हो या 18% हो, अगर मुसलमान इकट्ठा हो रहे हैं तो आप उनको समझाने की बजाय सिर्फ फायदा देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमान।